जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा सिलेक्टेड एवं ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल बताया जाएगा जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका सवाल है और हर साल ऐसा एक सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम टफ लेवल के सवाल को क्लियर करेंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं, कर्नाटक के हम्पी में स्थित विजया विठल मंदिर, यहाँ से आपका एक सवाल पूछा जा सकता है साथियों। विजया विठल मंदिर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ स्थित है? ये वाला सवाल पूछा गया कि हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो सवाल हम लोग एक बार कवर करते हैं। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विजया विठल मंदिर के प्रसिद्ध संगीत जो स्तंभ है उसकी कुल संख्या कितना है? देखिए, जो उस मंदिर में है ना, पिलर है। स्तंभ का मतलब क्या होता है? पिलर। सब पिलर पर अलग अलग आवाज निकलता है। जब आप कर्नाटक में जाइएगा ना साथियों, तो वहां पर एक मंदिर का नाम है विजया विठल मंदिर। वहां पर स्तंभ जो पिलर रहता है साथियों, हर हर एक पिलर पर अलग अलग आवाज निकलता है। जब आप इस पर मतलब आवाज करवाइएगा तो अलग अलग आवाज निकलेगा। वहां पर कुल पिलर की संख्या पूछ रहा है, तो कुल पिलर वहां पर 56 है। कुल पिलर कितना है साथियों? 56 है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम में आने वाला सवाल। एकदम टॉप लेवल का सवाल आपको करवाने वाला है, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने हैं। चलिए, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपना साम्राज्य का एक प्रांत मुम्मडी चोलम मंडलम बनाया था? ठीक है, थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है साथियों, आपको अच्छे से कवर करना कि किस को चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपना साम्राज्य का एक प्रांत मुम्मडी चोलम मंडलम बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो याद रखिएगा, राजा राम प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा राम प्रथम ने बनाया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको कवर करना है साथियों, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल बात करते हैं साथियों, कथक नृत्य। कथक नृत्य के लखनऊ घराने की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? सबसे पहले तो कथक है कहाँ का लोक नृत्य साथियों? तो याद रखिएगा, कथक आपका कहाँ का है? कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर क्या करा है? कथक नृत्य के लखनऊ घराने की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो ईश्वरी प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखा गया था साथियों? ईश्वरी प्रसाद के द्वारा रखा गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 है, वह किस राज्य के संबंध से विशेष प्रावधान करता है? मतलब उस अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान मिला है? तो याद रखिएगा साथियों, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को। अनुच्छेद 371 के तहत हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को कुछ प्रावधान दिया गया है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? बताइएगा, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है साथियों? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला लेवल का सवाल हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में आने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा सवाल है साथियों, जो अंतरिक्ष यात्री अगर वहां पर जाता है तो वह उसके रूप में प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होता है। कौन सा प्रयोग करता है साथियों? याद रखिएगा, क्लोरेला को उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? क्लोरेला का उपयोग करता है। बी, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह असम के किस जिला में स्थित है? बताइएगा, जो माजुली द्वीप है साथियों, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम के, वह किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह माजुली जिला में स्थित है। यह किस जिला में स्थित है साथियों? माजुली जिला में स्थित है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है, वह कहाँ में है? तो असम है। असम के कहाँ में है? माजुली में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग कृषि विभाग का स्थापना किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आपका कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग कृषि विभाग का स्थापना किया था? तो याद रखिएगा साथियों,
मोहब्बत बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहब्बत बिन तुगलक ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चेक की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से कितने महीने तक होते हैं? जो चेक की वैधता होती है, अवधि जारी मतलब आज जारी कर दिया गया, तो वह उसका जो लास्ट होता है वह कितने महीने तक होता है? चेक। तो यह 3 महीने तक वैलिड रहता है साथियों। 3 महीने के अंदर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आप निकालिए, नहीं तो 3 महीना बाद उसका वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? 3 महीना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तमाशा लोक नृत्य, तमाशा लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो तमाशा लोक नृत्य है साथियों, वह किस राज्य से संबंधित है? इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रमुखता से प्रयोग होता है? मतलब सबसे पहले तो पूछा है कि तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है और यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। और किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ढोलकी से। तमाशा जो है साथियों, वह महाराष्ट्र का है। और यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ढोलकी से संबंधित है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो गरबा हो जाता है। गुजरात का लोक नृत्य क्या हो जाता है साथियों? गरबा हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या करें? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीली क्रांति का शुरुआत हुआ था? ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइएगा, जब नीली क्रांति कब हुआ था साथियों? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपका नीली क्रांति हुआ था। 7वीं, 1 मिनट, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपका क्या हुआ था साथियों? नीली क्रांति हुआ था। पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था साथियों, वह 1951 में हुआ था। सबसे पहले जो आपका पंचवर्षीय योजना किया गया था, वह कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। उसके बाद बात करेंगे नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति कहने का मतलब क्या हो गया साथियों? नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है नीली क्रांति का संबंध किससे? तो मत्स्य पालन से, ठीक है। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है। ऐसा संभावना बताया जा रहा है 15 मार्च के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज 9 मार्च को आपका क्या बोलते हैं, एक नोटिस आने वाला है, ठीक है। एसएससी जीडी मतलब एसएससी की तरफ से एक नोटिस आने वाला है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम जल्द ही होगा, मार्च में ही होगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? ऐसा कौन सा दर्रा है साथियों जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है बारालाचा ला दर्रा। बारालाचा ला दर्रा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? बारालाचा ला दर्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों। मटकी, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइएगा, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट है। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों, जिसे जिसे खाना बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे खान बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह मध्य प्रदेश का, जैसे में मटकी किस राज्य का है, अभी हमने ऊपर क्लियर किया साथियों, यह मध्य प्रदेश का है। और यह किस जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है? तो खाना बदोश जनजाति द्वारा यह विकसित किया गया है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल को कवर कवर करेंगे साथियों। सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए साथियों। सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका है सर जॉन मिल ने। जॉन मिल ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है साथियों? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और इसका खोज किसने किया था? जॉन मिलने ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप कवर कर सकते हैं। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत के किस राज्य में ओगाकू ओगाकू उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ओगाकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। यह कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और इस पर्व को हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हॉर्नबिल के
जैसे में ओगाकू न देके दे देगा आपका कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कवर कीजिएगा हॉर्नबिल भी महोत्सव हम लोग सेम उसी को बोलते हैं, तो यह भी कहाँ मनाया जाएगा साथियों, नागालैंड में मनाया जाएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइएगा साथियों। आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है साथियों, सुनील खिलनानी है। कौन है साथियों, सुनील खिलनानी है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, बताइएगा साथियों। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था साथियों। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या बोल हुआ था, स्थापना हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में। और उसका मुख्यालय आपका मुंबई है। अगला नंबर सवाल है साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक प्रकार का भारत सरकार का योजना है, यह कब आयोजित किया गया था साथियों, बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट है, तो यह आपका 2018 में आयोजित किया गया था। यह कब आयोजित किया गया था, 2018 में आयोजित किया गया था। एकदम इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, अनुशीलन अनुशीलन समिति का स्थापना 1902 में कहाँ किया गया था। यहाँ पर आपके एग्जाम में दो सवाल यहाँ से पता चलता है साथियों। सबसे पहला कि अनुशीलन समिति कब हुआ था, तो 1902 में। अनुशीलन समिति कब हुआ था, 1902 ईस्वी में। और यह किसके द्वारा मतलब कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुशीलन समिति का स्थापना कहाँ किया गया था, कोलकाता में। कब किया गया था, 1902 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है साथियों, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, बताइएगा साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए सर, विटामिन सी। विटामिन सी जो है साथियों, वह वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन जो सी है साथियों, वह वसा में नहीं घुलता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर जीके के 20 क्वेश्चन को कवर किया साथियों। अब हम लोग हिंदी की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर भी कोशिश कीजिए कि आप अपना स्कोर क्लियर करें। सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अत्यधिका का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। अधिक्या का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो देखिएगा। अत्यधिका किसको बोलते हैं, तो पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, अत्यधिका सॉरी अत्यधिका बोलते हैं ना, अत्यधिका बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, तो पहाड़ के नीचे वाले हिस्से को उपत्यका बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधित्यका का उल्टा क्या हो जाएगा, अपत्यका हो जाएगा। ठीक है, कवर कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं साथियों, कि जो आंखों के सामने हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, परोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो सॉरी, जो अप्रोच जो ना हो उसे, जो हो उसे अप्रोच, जो ना हो उसे परोक्ष बोलते हैं। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे साथियों, परोक्ष कहेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला की बात करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानिए। बताइएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा। कौन सा श्रुषा इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है साथियों, बताइएगा। श्रुषा इसमें कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, श्रुषा ऐसे लिखा था साथियों, श्रुषा ऐसे तो लिखाएगा सा, ए वाला सा। देखिए, श्रुषा आपका बिल्कुल ऐसे लिखाएगा साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं साथियों, कि परमत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइएगा। परमत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो परमत का क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। परमत को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, उन्मत्त बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करें, प्राचतय का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। प्राचतय का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, तो पौरस्तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रस्तय हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राचतय का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, प्रस्तय हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द में क्या होगा। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है साथियों, उससे हम लोग कृतधन बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, कृतधन बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला सवाल को कवर करते तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द का चयन करें साथियों, इसमें कौन सा तद्भव होगा? तद्भव किसको कहते हैं साथियों? तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो देखिए जैसे में बानर, ये आपका तत्सम हो जाएगा, ये पवन तत्सम, पय तत्सम, पंख यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अगला अगला क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं साथियों, अनुसंगिक। अनुसंगिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इसमें कौन सा अनुसंगिक सही लिखा हुआ है? बताइएगा इनमें कौन सा अनुसंग सही लिखा हुआ है? तो सी वाला ऑप्शन, देखिए ये वाला पूछ ही रहा है और वो वाला तो सही है ना लिखेगा, ये वाला हो जाएगा अनुसंग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिम बिम्बसर शब्द का अर्थ बताइए। बिम्बसर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या रहित हो जाएगा, मतलब बिना किसी को जलने वाला, ईर्ष्या रहित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं। ऊर्ध्वगामी का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऊर्ध्वगामी का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो ऊर्ध्वगामी का हो जाएगा अधोगामी। क्या होगा साथियों? अधोगामी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, या याति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? बताइएगा, यह याति शब्द का सही अर्थ क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर, सी होगा। जो पौराणिक राजा जो भोग विलास में डूबा रहे उसे यह याति कहते हैं। यह याति किसे कहते हैं साथियों? जो पौराणिक राजा जो भोग विलास में डूबा रहे उसे यह याति कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? बताइएगा, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा साथियों? तो अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होगा। क्या होगा साथियों? अटारी होगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा साथियों? अटारी हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। जी जी विशा शब्द का क्या अर्थ है? जी जी विशा शब्द का क्या अर्थ है साथियों? तो याद रखिएगा, जीने का इच्छा। जी जी विशा शब्द का अर्थ क्या होगा साथियों? जीने का इच्छा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, अन्वय शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? ऐसा जो सवाल है साथियों आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जरा कमेंट में बताइएगा। अन्वय शब्द का अनु प्लस में अय, अनु प्लस में अय, और अन्वय कौन सा संधि है साथियों? तो यह आपका यन संधि है। यह आपका कौन सा संधि है साथियों? यन संधि है। और इसका क्या अर्थ होगा बताइएगा? इसका अनु प्लस में अय होगा। अनु प्लस में क्या होगा साथियों? अय हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनु प्लस में क्या होगा साथियों? अय होगा। अनु प्लस में अय होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, कुंजर किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, कुंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कुंजर सभी बच्चे को पता है। कुंजर हम लोग किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। कुंजर किसको बोलते हैं साथियों? हाथी को बोलते हैं। कुंजर हम लोग किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। बी ऑप्शन हाँ बिल्कुल राइट होगा। हाँ, जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लास होगा साथियों सबसे पहले आपको पता चलेगा, या जो भी वैकेंसी जो भी पीडीएफ ये सब रहेगा आपको ग्रुप में डाला जाएगा। तो क्या करना है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना, फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, जुड़ने का यही प्रक्रिया है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो डबल ऐड हो गया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, आकस्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? आकस्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताइएगा। आकस्मिक मतलब क्या होता है? अचानक कोई घटना हो जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सामयिक। क्या हो जाएगा? सामयिक। जो कि सामयिक, ये वाला बी वाला ऑप्शन होगा, सामयिक, सामयिक इस प्रकार से। ठीक है ना, सामयिक इस प्रकार से होगा साथियों। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर आपका 17 नंबर आपका सवाल है, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? बताइएगा, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मापा ना जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? अपरिमेय कहते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइएगा, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दीनता पूर्वक
प्रार्थना करना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। बताइएगा श्राद्दुल, श्राद्दुल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? श्राद्दुल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? तो केसरी बोल सकते हैं उसको हम लोग, और क्या बोल सकते हैं? केसरी, या उसको हम और क्या बोल सकते हैं? सिंह भी बोल सकते हैं। श्राद्दुल शब्द का पर्यायवाची केसरी, या क्या होगा साथियों? सी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आज का आखिरी आपका सवाल है साथियों, बताइएगा उज्जवल कौन सा संधि है? उज्जवल कौन सा संधि हो जाएगा? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उज्जवल आपका कौन सा संधि होगा साथियों? तो उज्जवल आपका व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा साथियों? व्यंजन संधि होगा। और इसका संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस में ज्वल। इसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? उत प्लस में ज्वल, आधा जवल, उत प्लस में क्या हो जाएगा? ज्वल हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस में ज्वल। उज्जवल में कौन सा संधि साथियों? व्यंजन संधि है, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस में ज्वल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।